This video is intended for South Asian audience and is in Urdu and Hindi audio. For your convenience, you can find the same information in our English playlist on the same channel. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ज़ीरो एक्सपोर्ट या ज़ीरो फीड इन डिवाइस क्या होती है सोलर इन्वर्टर्स के लिए, और पीवी जेनसेट कंट्रोलर जो है वो क्या ये वाला फंक्शन ऑफर करता है। हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम शाफ अली है, मैं माइक्रोग्रिड ऑटोमेशन सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हूँ। हमारी कंपनी ICSS इंजीनियरिंग कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए पीवी जेनसेट कंट्रोलर्स और सोलर के एडवांस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम्स देती है। हम ये सॉल्यूशंस ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली भी देते हैं। आपने अगर ग्रिड टाइड या हाइब्रिड इन्वर्टर लिया है और आपकी नेट मीटर अभी तक नहीं लगा, यानी कि ग्रिड ने अभी तक आपको अलाउ नहीं किया कि आप जो है वो एक्सेस पावर जो है वो हमें फीडबैक कर दें, तो इस सूरत में होता क्या है कि अगर किसी वजह से आपकी साइट के ऊपर लोड कम है, सोलर ज़्यादा बना रहा है, यानी कि अच्छी धूप निकली हुई है, प्रोडक्शन अच्छी आ रही है, लोड कम है साइट का, तो इस सूरत में जितना तो आपकी साइट की ज़रूरत है वो तो इस्तेमाल हो ही जाएगा लोकली, पर जितनी एक्सेस पावर है वो जाएगी आपकी ग्रिड की तरफ। अब जो कन्वेंशनल आपका पहले मीटर लगा हुआ है आपकी इलेक्ट्रिक ग्रिड की तरफ से, वो वाले मीटर को तो पता ही नहीं कि आप उससे ले रहे हैं या आप उससे दे रहे हैं। उसको सिर्फ एक ही बात का पता है कि अगर तो करंट गुजर रहा है मेरे थ्रू तो मैं ना किलोवाट आवर बढ़ाता रहूँगा और उसको बिल के अंदर ऐड करता रहूँगा। अब आपने जब एक्सेस पावर बनाई और उसको फीडबैक किया तो मीटर अभी भी यही समझेगा कि आप बिजली उससे ले रहे हैं, आप उसको दे नहीं रहे, उसको पता ही नहीं है। तो उस सूरत में जो आपका करंट का फ्लो होगा ग्रिड की तरफ वो आपके बिल में लग के वापस आ जाएगा। आपको बजाय फ़ायदा होने के आपका उल्टा नुकसान हो जाएगा। अब उस सूरत के अंदर जितने भी ग्रिड टाइड इन्वर्टर्स बनाने वाले मैन्युफैक्चरर हैं या हाइब्रिड इन्वर्टर बनाने वाले मैन्युफैक्चरर हैं, वो बिल्ट इन या अलग से एक डिवाइस देते हैं, पावर सेंसर देते हैं, जिसको ज़ीरो एक्सपोर्ट कंट्रोलर या ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस कहा जाता है। ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस दो तरीक़ों से अमूमन चल रही होती है, डिपेंड करता है कि आपने इन्वर्टर कौन से ब्रांड का लिया है। बाय डिफ़ॉल्ट जो स्कीम होती है हम उसको ट्रू ज़ीरो एक्सपोर्ट कहते हैं। ट्रू ज़ीरो एक्सपोर्ट के अंदर बेसिकली जो आपकी ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस होती है वो देख रही होती है कि जी तीनों जो फेजेस हैं ग्रिड के, उनमें से किसी के ऊपर रिवर्स जा रही है तो सोलर की इंजेक्शन को कम करो ताकि रिवर्स ना जाए, और अगर तीनों फेजेस के ऊपर किसी वजह से आप ले रहे हैं तो सोलर की प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करो ताकि जितना साइट का लोड है उसको उठा लिया जाए। अब इसके अंदर लिमिटेशन क्या आती है कि तीनों फेजेस में से जिस फेज पे सबसे कम लोड है, जाहिर बात है सबसे पहले एक्सपोर्ट होगी भी उसके ऊपर, तो उसी को रख के चला जाता है, कंजर्वेटिव होकर चला जाता है। अमूमन डोमेस्टिक में या स्मॉल कमर्शियल में मसला क्या आता है कि जब भी ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस लगती है तो कस्टमर को उतना ज़्यादा प्रोडक्शन नज़र नहीं आ रही होती। उसकी वजह ये होती है कि आपने चाहे अपना कनेक्टेड लोड तीनों फेज पे बैलेंस कर भी लिया, एवरेज लोड आप बैलेंस नहीं कर पाते अपने तीनों फेजेस के ऊपर। वो डेट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल या वेरी इम्प्रैक्टिकल होता है इतनी छोटी एप्लीकेशंस में। उसकी प्राइमरी वजह यह है कि आपके जो अक्सर लोड है उस सूरत में वो है ही आपका सिंगल फेज। जहाँ पे आपका मीडियम या लार्ज या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन आ जाती हैं वहाँ पे तो आपका थ्री फेज का सिस्टम है और आपका लोड भी थ्री फेज का है, वहाँ पे अमूमन इस तरह के इश्यूज नहीं आते। अच्छा, अब क्योंकि ओवर लिमिट हो रहा होता है आपका इन्वर्टर, तो कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जहाँ पे पता होता है कि जी लोड प्रोफाइल पे कि जी यहाँ पे इन दो फेजेस के ऊपर तो लोड हमेशा इतना चल ही रहा होता है, हाँ इस फेज पे लोड जो है कम होता है, तो कुछ कैलकुलेशन की बेसिस के ऊपर कहा जाता है कि अच्छा वाई नॉट के हम लोग एवरेज ज़ीरो एक्सपोर्ट के मेथड पे चले जाएं। एवरेज ज़ीरो एक्सपोर्ट करके आ रहा होता है कि तीनों फेजेस के ऊपर लोड देखता है और वो कहता है कि ठीक है जी अगर एक फेज पे थोड़ा बहुत अगर रिवर्स जाता भी है तो चलता जाए, कम से कम बाकी दोनों लोड को तो वो कंपनसेट कर रहा है। अच्छा, जहाँ पे आप जो ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस की बात कर रहे हैं हम लोग या ज़ीरो एक्सपोर्ट फंक्शन की बात कर रहे हैं इसके बगैर भी आप अपना गुजारा कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि जी आपका जब तक नेट मीटर नहीं लग जाता आप अपनी जो ऊपर से स्ट्रिंगें आ रही हैं उनमें से कुछ डीसी के जो ब्रेकर्स हैं उनको कट ऑफ कर दें, तो इसका मतलब है कि खास अच्छी तादाद आपका इन्वर्टर कभी बना ही नहीं पाएगा। दूसरा आपके पास ऑप्शन ये है कि हर जो ग्रिड टाइड या हाइब्रिड इन्वर्टर होता है उसके अंदर उसकी मोबाइल ऐप से या वहाँ लोकली उसके ऊपर खड़े होके सेटिंग की जा सकती है कि भाई आपने इससे ज़्यादा पावर बनानी ही नहीं है, तो इस तरीके से भी आप अपना गुजारा कर सकते हैं। अभी आपकी अपनी चॉइस है कि आप उसको मैनुअली करना चाहते हैं या आप कहते हैं कि जी नहीं ऑटोमेटिकली हम ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस लगा देते हैं, वो खुद ही हैंडल करती रहेगी। हम लोग कस्टमर्स को हमेशा रिकमेंड करते हैं खास करके डोमेस्टिक और स्मॉल कमर्शियल के कि भाई आप ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस ज़रूर लगाएं।
जहां पे आपको टेम्पररी एक यानी कि कुछ माह के लिए या कुछ वक्त के लिए फायदा हो रहा है कि ठीक है जी आपकी एक्सपोर्ट ग्रिड को नहीं होगी, वो तो वो हमारे मुताबिक वो एक सेकेंडरी फंक्शन है। जो असल प्राइमरी फंक्शन है वो जो जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस होती है वो इटसेल्फ एक पावर सेंसर है, वो एक एनर्जी एनालाइजर है। वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हिसाब किताब, आपका लोड क्या चल रहा था, इस तरह की सारी फिगर्स कि हर इन्वर्टर के जो पोर्टल होता है उसके ऊपर दिखा रहा होता है। अब जब आपने कैलकुलेट करना होता है कि जी हमें कितना फायदा हुआ या नहीं हुआ, और जाहिर बात है आपने अपनी जो सोलर पे इन्वेस्टमेंट की है वो एक या 2 साल के पीछे थोड़ी की हुई है, बहुत सालों के पीछे की हुई है। तो आपको ये भी जानना जरूरी होगा कि पहले क्या होता था, अब क्या होता है, सर्दियों में क्या होता है, गर्मियों में क्या होता है। तो जो कंप्लीट पिक्चर आपको मिलेगी ना, कि जहां पे आपको ये भी नजर आ रहा होगा पोर्टल पे या मोबाइल ऐप पे कि सोलर ने कितना किस टाइम पे कितना बना रहा था, वहां पे आपको ये भी जो नजर आएगा कि उस टाइम पे लोड क्या चल रहा था, दिन के पीछे या महीने के पीछे आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हिसाब किताब क्या चला ग्रिड के रेफरेंस से। तो इसलिए हम हाईली रिकमेंड करते हैं कि इसको लगा लेना चाहिए। अच्छा, अब पीवी जेनसेट कंट्रोलर्स के अंदर ये सारे फीचर्स होते हैं जो कि किसी भी स्टैंडर्ड जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस में होते हैं। प्लस इसके अंदर एक लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि इसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं किसी भी इंडस्ट्रियल या कमर्शियल एप्लीकेशन के लिए। यहां पे मैं ये भी बताता चलूं कि हम जब बात करें जीरो एक्सपोर्ट की, तो जीरो एक्सपोर्ट का लिटरली मतलब ये नहीं होता कि आपका बिल्कुल ही जीरो आउट हो जाएगा और बिल्कुल भी आपके एम्पेयर जीरो हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। आपके जो एम्पेयर्स हैं वो कुछ ना कुछ रहते हैं। उसकी वजह यह है कि आप एम्पेयर्स को देख के ये नहीं बता सकते कि आप ले रहे हैं या आप दे रहे हैं। आपका जो एम्पेयर है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, उसके अंदर आपको डायरेक्शन का नहीं पता कि जो करंट का फ्लो है वो ग्रिड से आपके लोड की तरफ हो रहा है या आपके लोड से आपके ग्रिड की तरफ हो रहा है। पर ये बेयर मिनिमम होता है, ये एक्सेप्टेबल होता है। मैंने पूरे का पूरे एक अलग से वीडियो बनाया हुआ, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे बात ये हो रही है कि इवन आफ्टर इंस्टॉलिंग जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस आपको जो है हमेशा कुछ ना कुछ एम्पेयर्स क्यों नजर आ रहे होते हैं। आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक और लिंक भी मिलेगा जहां पे बात हो रही है कि जी लिमिटेड एक्सपोर्ट क्या होती है और पीवी जेनसेट कंट्रोलर उसको कैसे हैंडल करता है, लिमिटेड एक्सपोर्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, आप उसको भी देख सकते हैं। जैसा वीडियो आपने अभी देखा वैसे ही आपको पीवी माइक्रोग्रिड डिज़ाइन से रिलेटेड, पीवी जेनसेट कंट्रोलर से रिलेटेड, सोलर स्काडा मॉनिटरिंग से रिलेटेड और वीडियो के लिंक्स भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप हमारा YouTube के चैनल के ऊपर मल्टीपल प्लेलिस्ट ब्राउज कर सकते हैं जहां पे जितने एनर्जी पीके पीवी जेनसेट कंट्रोलर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट हुए हुए हैं उनकी प्रोफाइल आपको मिल जाएगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी आप ले सकते हैं www.icssww.com विजिट करके। लोकल और इंटरनेशनल इंक्वायरीज पीवी जेनसेट कंट्रोलर के लिए, उसके लिए हमने गूगल फॉर्म का एक लिंक दिया हुआ है। आप हमें वो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन दें, सबमिट करें और हमारी टीम आपके साथ अलाइन हो जाएगी कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा सोल्यूशन सूट करता है और उसकी कॉस्टिंग क्या होगी। हम सोलर की ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए एक डिटेल्ड मॉनिटरिंग सिस्टम देते हैं जिसको हम पीवी स्काडा मैक्स कहते हैं। ये मीडियम लार्ज या वेरी लार्ज लेवल पे जो ग्रिड टाइड सोलर की इंटीग्रेशन होती है किसी कमर्शियल या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में, उसके लिए प्रैक्टिकल है। इसके जो मेजर फीचर्स हैं वो ये कि ये हाईली स्केलेबल है। ये इवन 100 किलोवाट से लेके गीगावाट्स तक के प्रोजेक्ट के ऊपर ये वाला जो पीवी स्काडा मैक्स सिस्टम है ये चल जाता है। ये रियल टाइम मॉनिटरिंग दे रहा होता है कि इनके हर इन्वर्टर की किसी भी स्ट्रिंग के ऊपर इस टाइम पे चल क्या रहा है। ये रियल टाइम के अंदर अगर किसी किस्म के इन्वर्टर के ऊपर कोई फॉल्ट्स आ रहे हैं या माइनर फॉल्ट्स आ रहे हैं या वार्निंग्स आ रही हैं, उनको रिकॉर्ड भी कर रहा होता है और ये भी रिकॉर्ड कर रहा होता है कि वो मसले हल कब हुए। ये आपको ये भी दिखा रहा होता है कि आपका इस टाइम पे कौन कौन से सोर्स चल रहे हैं, कौन कौन से जनरेटर्स चल रहे हैं, ये ग्रिड के कौन कौन से कनेक्शंस चल रहे हैं सोलर के साथ, और आपका वेदर कैसे परफॉर्म कर रहा है। ये आपको इस चीज़ की ट्रांसपेरेंसी भी देता है कि आपकी एनर्जी जनरेशन या कंजम्पशन की जो डेली की रिपोर्ट्स होती हैं वो भी ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है। इसके पास तमाम इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स, चाहे वो जनरेटर साइड के हों, वो ग्रिड साइड के हों या वो सोलर इन्वर्टर साइड के हों, तमाम का हिस्टोरिकल डाटा इसके पास पड़ा हुआ होता है जिसको किसी भी टाइम पे पुल किया जा सकता है। ये थर्ड पार्टी स्काडा सिस्टम्स जो कि अमूमन इंडस्ट्रीज़ में पहले से लगे हुए होते हैं उनके साथ भी इंटीग्रेट हो जाता है, उनका डाटा ले भी लेता है, अपना डाटा उनको दे भी देता है। और सबसे अहम कि ये आपको फैक्ट बेस्ड बताता है, फैक्ट्स बताता है कि कब हुआ, क्या हुआ,
ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है जब आपने रूट कॉज एनालिसिस करना हो कि भाई अगर एक मसला आया था, वो मसला कितनी देर तक बैठा रहा, उसको टाइमली हल क्यों नहीं किया गया, हमारी प्रोडक्शन का लॉस या हमारी जनरेशन का लॉस क्यों हुआ। ये आपको ये भी बताता है कि आपकी सोर्स के बीच में ट्रांजिशनिंग कब हुई, कब किस जनरेटर से ग्रिड पे गए, कब किस ग्रिड से जनरेटर पे गए, या कब किस जनरेटर से किस जनरेटर के ऊपर गए। मैं आपके साथ एक लिंक शेयर कर रहा हूँ गूगल फॉर्म का, जो कि पर्टिकुलरली पीवी स्काडा मैक्स की अगर कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आप मज़ीद जानना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं उस इन्फॉर्मेशन को फिल करके। बहुत बहुत शुक्रिया।